और उसी समय में परशुराम जी महाराज अपना साधन लेके और चल के आ गए वहाँ, और इस तरह से चल के आए कि बिल्कुल जन जन मुनि तन धर वीर रस आयऊ जहाँ सब भूप। जितने राजा बैठे थे उनके बीच में परशुराम जी महाराज बंदर की तरह से लाल मुंह, हनुमान की तरह से लाल मुंह करके और फरसा घुमाते हुए और धय धन धनाते हुए चले आए हैं महाराज। अरुण नयन ब्रकुटी कुटिला और चितवत नपन सको। महाराज खबर तो मिल गई कि धनुष टूट गया, और धनुष टूट गया, लेकिन बोले मैं धनुष टूट गया तो परशुराम जी महाराज से कोई ये सवाल कर सकता था कि महाराज तुम तो टिका लगे हो, जब धनुष टूटने का इतना बड़ा ऐलान हो रहा था, यज्ञ हो रहा था, तब तुम्हें क्या पता ना लगी कि जी धनुष टूटने वाला है, तो मैं पहले ही जाके जनक से मना करिए हूँ। लेकिन परशुराम महाराज भी जो है, चूंकि उनके नाम के संग में राम लग रहा था, तो वो भी राम जी की लीला में सहयोग करना चाहते थे। लेकिन नाटक मंडली में तो नाटक में आके, मंच पे आके तो नाटक करना ही पड़ेगा। तो परशुराम जी महाराज ने अपना गुस्सा आते ही सबसे पहले अरुण नयन भक्ति कुटिल, लाल लाल नेत्र हो गए और टेढ़ी टेढ़ी आंखें, चितवत नपन सको। राम जी की तरफ नहीं देखा, कौन की तरफ देखा? बोले जो जितने वहाँ दुष्ट राजा सब जमा हो रहे थे उनकी तरफ देखा। चितवत नकम सकोप और जनि मनो मत गज घन निरखे सिंह किशोर चोप। ऐसे क्योंकि राजा तो सब अपनी अपनी उछलकूद लगा रहे थे कि इनको पकड़ लो, मार दो, काट दो, जनक सहायता करें तो सीता को छीन लो और हम ब्याह कर लेंगे। बाद बाकी पीछे जैसे सरकार बनाने में होता है कि मुख्यमंत्री और चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, ये तो पीछे निश्चय करेंगे, पहले चुनाव जीत लो। तो ऐसे ही राजा सब अपनी अपनी डींगे हाँक रहे थे, और उनके हाँकते ही देख के परशुराम जी महाराज के आते ही सारे राजा जो है शांत हो गए। खरवर देश विकल पुर नारी, सब मिले दे वहीं पर गाड़ी। और सब लोग जनता जनार्दन क्या करती है कि भाई परशुराम जी महाराज आ गए, बोले जी काय को आए हैं? बोले जी राजा उदम कर रहे हैं ना, इनके मारे आए हैं। तो इस तरह से खरबर देख विकल्प नारी, सब मिल दे वहीं पर गाड़ी। उन राजाओं को गाली देने लगे, अरे इन दुष्ट राजाओं की वजह से आ गए नहीं, चोखा वाला यहाँ तो काम चल रहा था, कैसी जयमाला हो रही थी और कैसी मंगल गान हो रहे थे। राम जी सीता जी जो परस्पर दर्शन कर रहे थे, उस दर्शन का सुख कितना जबरदस्त था। इन बातों को देखते देखते सब मिल दे वहीं पर गाड़ी। और ते जितने उनको देख के जो है सारे जो है राजा थे वो तो बिल्कुल ऐसे भग गए जैसे कि किसी पक्षियों की सभा में कोई बाज महाराज आ जाए तो उनके आने से देख के सारे चिड़िया कबूतर उड़ के चले जाएं। अब इनके शांत वेश करनी कठिन, इनका वेश तो बड़ा शांत था। माने मुनियों का जो वेश होता है वो शांत वेश होता है। मुनि यदि मुनि शरीर को धारण करके, मुनि वस्त्र धारण करके और जीवन में यदि क्रोध करे तो वो उसके लिए अपवाद हो जाता है। तो शांत वेश करनी कठिन, बड़ी कठिन करनी थी, क्योंकि 7 बार शायद बिना राजाओं के क्षत्रियों से इनकी दुश्मनी हो गई थी। वो जब क्या हुआ था कथा में, कोई क्षत्रियों से इनकी दुश्मनी हो गई थी और उस दुश्मनी की वजह से सारे क्षत्रियों को इनने भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी और विपुल बार मही देवन दीनी, ब्राह्मणों को दान कर दी पृथ्वी जी बिना राजाओं के करके। इस तरह से तो शांत वेश करनी कठिन, वर्णन न जाई स्वरूप, उनके स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता है। धन मुन तन जन बीरस आये उझ सपूप, राजाओं के बीच में जाके पहुंचे। आते ही आते उन्हें परशुराम जी महाराज इतने क्रोध में पागल हो रहे थे और उस लीला में इतना जबरदस्त नाटक खेलना चाहते थे कि आते ही भाई एक बड़े ऋषि वशिष्ठ, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ये भी भगवान के अंशावतार हैं, भगवान परशुराम। तो जब है तब तुम मंच पे आके इस तरह से इग्नोर कर रहे हो कि वशिष्ठ जी से मिले नहीं
और आते ही बीच में जो है देखा तो भगवत वेश कटारा उठे सकल भय विकल वाल, उनसे तो किसी से जान चीन करी नहीं। और राजाओं की तरफ ऐसे जैसे कि कोई जो है शेर का बच्चा हाथी मतवाले हाथियों को झूमता देख के उनके ऊपर रहना चाहे, ऐसे जो है राजाओं के तरफ जो है घूर रहे महाराज। तो ये कहाँ की बात रही? पिता समेत तो बाकी राजाओं का तो डर के मारे क्या किसका हाल हुआ, लेकिन अपने पिता समेत अपना अपना नाम लेकर दंड प्रणाम करने लगे। और जय सुवाय चितवहित जानी सो जाने जिन उठानी। किसी राजा से जो कोई राजा से ये पूछने को वही फलाने नरेश क्या हाल है तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे पड़ोसी राजा को तो हमने मार काट के ठिकाने लगा दिया और सारी जमीन ब्राह्मणों को दे दी, अब तुम्हारी जमीन बची है तो उसकी तो वैसे ही प्राण निकल गए कि महाराज ये वहाँ नहीं निकले। अब यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, सेना भी साथ नहीं है, जिन्हें क्या करेंगे। तो जय सुभाय चितवहित जानी सो जाने जनी आई कुटानी। तभी जो है जनक जी महाराज आए और आके उन्होंने जो है परशुराम महाराज के चरणों में प्रणाम किया और सीता मैया को बुला के प्रणाम करवाया और सखियां उनको जो है वापस फिर राजभवन में ले गई। आशीष दीन सखी हरसानी निज समाज ले गई सयानी। अब आशीर्वाद वो कन्या जिसका विवाह होने को हो और जिसके विवाह के साधन जिसके संग में मौजूद हो तो उसे आशीर्वाद क्या दिया जाएगा? बोले बेटा सदा सौभाग्यवती भव। तो परशुराम जी महाराज ने आशीष दीन सखी हर्षानी आशीर्वाद करा। तो क्या आशीर्वाद करा होगा कि सौभाग्य सदा सौभाग्यवती भव, लेकिन ये तो इन्हें नाटक करना था इसलिए ये तो नहीं कहा। तो क्या कहा? चिरंजीव भव, आपकी उम्र बहुत लंबी हो। आशीष दीन सखी हर्षानी, सब सुखी हुई कि महाराज इनके सिर से तो बला टली, अपने राजाओं के ऊपर जो बला होगी सो होगी और नहीं समाज ले गई सयानी। अब विश्वामित्र महाराज जो है वो अपने आसन से उठ के आए कि इन्हें तो कुछ दिख ही नहीं दिया परशुराम जी महाराज को गुस्से के मारे, तो इसलिए वही आसन से उठ गया। विश्वामित्र मिले पुण्याई पद सरोज मेले दो भाई। विश्वामित्र जी आए, आके गले मिले और राम जी और लक्ष्मण जी को इनके चरणों में प्रणाम कराया और फिर उनका परिचय दिया कि राम लखन दशरथ की ये तो गुस्से में पागल हो रहे हैं, तो इन्हें तो कुछ पता नहीं है क्या है। तो अपनी तरफ से विश्वामित्र जी ने बिना परशुराम जी के पूछे, राम लखन इनके एक राम है और ये लक्ष्मण है और दशरथ जी के पुत्र है और क्षत्रिय है और ये क्षत्रियों के दुश्मन है, इसलिए ये जानते तो होंगे, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कही। दीन आशीष दे के बड़े झूठा। राम जी लक्ष्मण जी की सुंदर जोड़ी अत्यंत सुंदर लग रही थी, इसलिए दोनों को आशीर्वाद दिया कि दोनों को आप लोग चिरंजीव भव, ऐसा आशीर्वाद दिया। लेकिन राम जी का जो दर्शन सामने करा तो इस तरह से करते ही उनकी भी आंखें थकी। रूप अपार मार मदमोचन, इतनी सुंदरता कि कामदेव की शोभा भी हल्की पड़ गई। अब चूंकि गुस्से में थे महाराज और नाटक तो करना ही था गुस्से का अच्छी तरह से, तब जो है राजा जनक से पूछी कि तुम्हें किसी ने तो खबर दी होगी कि राजा जनक के यहाँ जो है वो धनुष्य की हो रहा है, उसमें सीता जी का विवाह होगा। तो महाराज फिर तो पूछे तो जाना जा व्यापे कोप शरीर, ऐसे गुस्से में पागल हो रहे थे कि जनक से पूछ रहे हैं कि ये काय बात की भीड़ हो रही है, ये क्या मेला लगा रखा है यहाँ इसने। और समाचार कई जनक सुनाए, यही कारण वहीं सब आए। जनक जी ने सभी बात कथा उनको सुना दी कि कैसे सीता मैया ने
धनुष को सरका के सफाई करी, तब मेरे चित्त में आया कि ये पिनाक इतना भारी धनुष है, इस धनुष को जो धारण करेगा वो निश्चय ही मेरी पुत्री के अनुकूल होगा। जब मेरी पुत्री इतनी बलवती है तो उसका पति उससे ज़्यादा बलवती होना चाहिए। तो इसलिए धनुष को सरकाना और धनुष को उठाना, तो जो उठा देगा, और उठाना भी नहीं, उठा के खींचेगा, और कितना खींचेगा, बोले इतना खींचेगा कि टूट जाए, तब मैं उसके सुपुत्री का विदा करूँगा। इस तरह से जो है परशुराम जो प्रण था वो जनक जी ने अपना सुनाया, और सुना के परशुराम जी महाराज बोले कि अब तुमने ये तो प्रण तो अपना सुना दिया, लेकिन अब उसका प्रण सुनाओ कि जिसने के जी धनुष तोड़ा। तो उन्होंने कहा माधवेगी दिखाई मूढ़नत आजू उल्टो मैया लगित राजू। अब महाराज परशुराम जी कह रहे हैं कि जिसने तोड़ा है उसके मुझे दर्शन करा दो, और उसको यदि दिखा दोगे, और यदि तुम डर के मारे उन्हें नहीं दिखाओगे तो लुटाऊं मैं जे लगता राजू, जहाँ तक तुम्हारा राज्य मैं धरती उलट दूंगा। अब लक्ष्मण जी महाराज मन में सोचने लगे होंगे कि ये धरती को उल्टेंगे कैसे, धरती को तो सजग होने का आदेश मैंने दिया है, धरती मेरी खोपड़ी पे विराजमान है, तो ये कहाँ से उलट देंगे। लेकिन सब लोग परशुराम जी की इन बातों, वो क्या जाने कि ये क्या परिस्थिति है क्या नहीं है, तो सब बड़े विकल हो रहे हैं। और सीता जी की मैया तो बहुत ही दुखी हो रही, बोले ये काय को ये ब्राह्मण बाबा यहाँ आ गए बीच में सब विघ्न डालने में, इतनी सुंदर तरीके से विवाह सब संपन्न हो रहा था। और सीता मैया ने तो जब इनके लोगों ने इनकी कथा सुनाई कि इन्होंने भुजबल भूमि भूपिन कीनी विपुल बार मही देवन दीनी, बिना राजा रहित तो भूमि कर दी इन्होंने, सारे क्षत्रियों को खत्म कर दिया, क्योंकि क्षत्रिय लोग राज करते थे। तो सीता मैया को तो बड़ी समस्या पैदा हो गई कि भैया अब क्या होगा। लेकिन तभी हमारे राम जी महाराज तो हर पल पल की बात को जानते हैं, और सीता मैया के डर को समझ के तुरंत ही विश्वामित्र जी के परशुराम जी के पास उतर के आए, और आके सब अभी राम जी आए और सीता जी के भय को भांपते हुए और राम जी परशुराम जी महाराज के पास आके और कुछ कहने लगे, और कहते हुए भी कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया कि प्रश्न का प्रश्न और जवाब का जवाब, दोनों बातें एक ही प्रश्न में शामिल। के नाता संबोधनो मंजनिहारा होई को एक दास तुम्हारा। अरे महाराज, ये शंकर जी के धनुष को हर कोई ऐसे ही तोड़ देता? आप इतने सामर्थ्यवान हो, तो सामर्थ्यवान का दास कोई होगा, जो जिसमें इतनी सामर्थ्य होगी उसी ने तोड़ा होगा। अब प्रश्न का प्रश्न और जवाब का जवाब। लेकिन महाराज एक बात और है कि कही यकीन मोई होगा तो वो आपका दास, लेकिन वो कौन है ये नहीं मालूम। लेकिन आप मुझे आज्ञा दो कि आपने कही है कि या तो मुझे उसे दिखा दो, नहीं तो उल्टा वहीं कहीं लगे तब राजू। तो तुम जब उसका राज उल्टोगे तो महाराज राज तो पीछे उलटना। पहले आप मुझे कुछ आज्ञा दे दो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वैसे ही जो है आपकी सारी मेहनत को जो है ख़त्म कर दूंगा। इस तो परशुराम जी महाराज तो समझे नहीं,
और वो कहने लगे कि सेवक सो जो करे सेवकाई हर करनी कर दिए लाई। अरे तुम कहते हो कि आपका सेवक होगा, सेवक का काम सेवा करना होता है, लड़ाई कराना नहीं होता है कि धनुष को ले जाके। और राम सुनो को, जिसने शंकर जी के धनुष को तोड़ा है वो शस्त्रार्जुन के समान मेरा दुश्मन है, और वो तुरंत इस समाज को छोड़ के चला जाए, नहीं तो नत मारे जाइए सब राजा, जितने राजा हैं यहाँ इन सबों को मैं जो ठिकाने लगा दूंगा। अब इस तरह की जब वचन परशुराम जी धड़ाधड़ वीर रस की बातें छिड़े जा रहे हैं, और लक्ष्मण जी तो मूर्तिमान शेषावतार हैं, शेषावतार हैं, पृथ्वी के भार को धारण करते हैं, उनसे छिड़ा के धरती को पलटने की बात करते हैं, मारने की बात करते हैं। तो लक्ष्मण जी महाराज तो भगवान राम के चरित्र को प्रकाशमान करने के लिए कहीं भी चूकते नहीं है। तो उन्होंने सीधे से लक्ष्मण जी महाराज ने बिना गुरु जी की आज्ञा के, बिना राम जी की आज्ञा के, बहुधन ही तोरी लड़काई, कबहु न असर से की न गोसाई। अब राम जी ने तो जवाब नहीं दिया क्या होइए कोई एक दास तुम्हारा, लेकिन लक्ष्मण जी ने कह दी कि महाराज हमने तो बहुत सारी धनुष तोड़ दी, बहुत सारे धनुष तोड़ दिए, बचपन में ही तोड़ दिए, तब जो है महाराज कुछ नहीं हुआ, तब तो आपने कभी कोई गुस्सा नहीं करी, ये अब क्यों गुस्सा कर रहे हो? माने प्रत्यक्ष रूप से कह दिया कि हाँ हमने धनुष तोड़ा है, अब महाराज आप क्या कर सकते हो, अब आप बताइए। तब जो है यही धन पर ममता के ये तो सुनो साई का प्रकुल केतु, अरे इस धनुष पे ही काय बात की ममता है, और धनुषों पे क्यों नहीं थी जो हमने तोड़ी थी, सो इस बार हमने तोड़ा है तो हमारे सिर आके मर गए हो। तब जो है परशुराम जी बड़े क्रोध, रे नरपालक काल बस बोलत तो ही न समार, अरे तू छोटे छोटे धनुषों के समान है, शंकर जी के पिनाक धनुष को समझते हो, और ऐसा तुम्हारा समझना बहुत गलत है ना। रे नरपालक काल बस, अरे तू तो ऐसा लगता है कि काल के वशीभूत हो गया है, बिल्कुल ऐसा काल के वशीभूत हो गया है कि तेरे को शंकर जी का पिनाक धनुष और धनु ही छोटे से बच्चों के खेलने के धनुष को, इनको एक समान समझता है। तब लक्ष्मण जी महाराज को तो चैन नहीं पड़ा, क्योंकि परशुराम क्रोध एक निश्चित सीमा तक क्रोध रहता है, और निश्चित सीमा को लांघने के बाद वो क्रोध जो है अंधा हो जाता है। जो व्यक्ति जिसके सिर पर सवार होता है उसके आंखों में ज्ञान की ज्योति खत्म हो जाती है, तब वो चाहे जो कुछ बोलने लगता है। तो यहाँ परशुराम जी महाराज का यही हाल था कि का लखन कहा सी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। महाराज हम तो क्षत्रिय हैं और धनुष बाण धारण करते हैं, अब धनुष छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमारे इस बात का कोई हमारे को कोई इस बात का फर्क नहीं पड़ता, और धनुष नया हो चाहे पुराना हो, अरे तोड़ना था तो तोड़ दिया तो उससे क्या हो गया, क्योंकि तोड़ने के लिए तो कोई प्रयास किया ही नहीं गया। लक्ष्मण जी बोले क्या देखा राम ने इनके बोले, अरे राम जी ने आंखों से जरा घुरा के देखा धनुष को, तो धनुष महाराज तो वैसे ही टूट गए। इसलिए महाराज उनका कोई दोष नहीं है, आप बेमतलब को क्रोध मत करिए। बस अब इतना जो कहना था, परशुराम जी महाराज तो बिल्कुल निकल के बंदूक की गोली की तरह से बाहर आ गए कि मैं तेरे को बच्चा समझ के छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं अभी अपने फरसे से जो है काट देता। मैं ब्रह्मचारी हूँ, इसलिए लोकापराध नहीं करूँगा। मैं बाल ब्रह्मचारी थी कोई विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और भुजबल भूमि भूपि बिलकिनी विपुल बार मई देवन दीनी। और ये मेरा जो फरसा है ना मेरे पास, ये सस्ता जिनकी 1000 बाहों को काट दिया था इसने, जरा इसे देख। अरे तू मर जाएगा तो तेरे माता पिता को बड़ा सोच होगा, माता पिता ही जिन्हें सोच बस कैसे महीप किशोर और गर्वन के अरवक दलन पड़ोस मोरती घोर। अरे जब मैंने क्षत्रिय राजाओं को काटा था तो उनकी पत्नियों के पेट के घरों के बच्चे भी मर गए थे, अरे तू तो मेरे सामने जिंदा खड़ा है, लेकिन देख। तब लक्ष्मण जी महाराज को चैन नहीं पड़ा, और लक्ष्मण जी महाराज ने उस क्रोध की अग्नि को थोड़ा और बढ़ाते हुए बियासी लखन बोले मृदुबानी आओ मुनीस महाबली
से तो इनका क्रोध और बढ़ रहा है, तो इसलिए अब मीठी छुरी लगाओ इनके। लगे तो दिखे तो मीठी, लेकिन काटे छुरी की तरह से। बेहद से लखन बोले मुदवानी, आओ मुनीष महाभटमानी। महाराज ऐसा लगता है आप तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़े भट्ट हो, वीर हो, बहुत ही ज़्यादा वीर हो। अब उन्हें गैर वीर नहीं करो, उन्हें वीर करो। और आप मुझे बार बार जो है अपना ये फरसा जो दिखा रहे हो, तो फरसा देख के तो मुझे महाराज ऐसा लग रहा है कि आप मेरे को बिल्कुल ऐसे उड़ा दोगे जैसे चैत उड़ावन फूक पहाड़ू, कि कोई जो है पहाड़ को उड़ाने के लिए फूक मारे। लेकिन महाराज अंतर्निहित क्या है कि महाराज आप जो मुझे समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। हम कोई ऐसी बात करने वाले नहीं है कि जो तर्जनी, जो छुई मुई का पेड़ होता है उसे तर्जनी उंगली दिखा दो तो उसकी पत्तियाँ सुखड़ जाती हैं, ऐसे हम ऐसे नहीं हैं। मैंने तो आप वीर स्वरूप में आए, आप वीर हो, हम वीरता का सम्मान करते हैं। इसलिए उस वीरता के सम्मान में आपसे जो कुछ कहा कि आप वीर हो, कहने ओ मुनीष महाभटमानी, बड़े वीर लग रहे हो आप तो बहुत बड़े वीर हो के भूमि भूप बिन किनी विपुल बार मई देव। इसलिए लेकिन हमारे स्वभाव की एक बात सुन लीजिए कि मैं आपके सामने यदि दब रहा हूँ तो भगत तो समझ जने विदो की, जो कुछ कहूँ सहूँ रिस रोकी। आप जो कुछ भी बोल रहे हो, चाहे वो गलत है चाहे सही है, मैं सब सुन रहा हूँ। और सुन के शांति सीधी हूँ कि मैं आपको, आप भृगु ऋषि के पुत्र हो। ये परशुराम जी महाराज भृगु ऋषि के पुत्र, जिन्होंने भगवान के हृदय में लात मार के निशान बना दी थी। ऐसे तो भगसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहू रिस रोकी। और सुर महेश्वर हरिजन और गाई हमरे कुल इन पर निशाई। देखो हमारा क्षत्रिय और देवताओं और ब्राह्मण और गाय और भगवान के भक्तों के ऊपर में हम अपना प्रताप प्रभाव कभी नहीं। आप भगवान के भक्त हो, इसलिए क्यों कि बड़े पाप आपकी तिहारे, आपको मारे तो ब्राह्मण को मारने का पाप लगे, और हार जाए तो हमारी जो है बदनामी हो। कि लियो साहब रघुवंश के राजा दशरथ के पुत्र लक्ष्मण जी और हार गए, इसलिए आप भले ही हमें मारना चाहो तो मार दो, लेकिन हम तो फिर भी आपके पैरों ही पड़ेंगे। अरे महाराज मारने की जरूरत भी क्या है, आपके तो वचन ही कोटि कुलतम, वचन तुम्हारा व्यर्थ धरऊ धनवान कुठारा। महाराज आपके तो वचनों से ही सब कुछ कट जाता है, फिर ये जो है धनुष बाण और फरसाराम काय को रख के आप बोलते हो। लेकिन महाराज फिर भी एक बात है, जो बिलो के अनुचिता कहो क्षमा मुनि दी, वे सुन सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गमी। महाराज ये आपके स्वरूप को देख के यदि मैंने कोई बात कही हो तो महाराज मुझे आप गलत बात कही हो तो आप माफ कर देना। क्यों कि आपके वेश को देख के कहा। यदि आप केवल मुनि होते तो स्थिति दूसरी होती, और केवल वीर होते तो भी स्थिति दूसरी होती। लेकिन आप तो दोनों का मिक्सचर हो, मुनि भी हो और वीर भी हो, तो मैंने भी दोनों तरह की बातें कही। उनकी इस बात को सुन के परशुराम जी के चित्त में ज़्यादा ही तकलीफ हो गई, और फिर बोले गिरा गंभीर, बड़ी गंभीर वाणी बोलने लगे। लेकिन परशुराम जी महाराज क्या बोले कि हम कल बोलेंगे।
हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शिवराज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री